लेकिन अभी फिलहाल साधु संत जो है एक एक करके लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और उनकी ओर से पहले टीका किया जा रहा है। टीका करने के बाद पुष्प वर्षा की जा रही है और पुष्प वर्षा करने के बाद आरती की जा रही है। मुझे यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं कमल नयन दास जी। कमल नयन दास जी वो शख्स जो कि नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी है। इसके अलावा मुझे महंत सुरेश दास दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे स्वामी वसुदेवानंद दिखाई दे रहे हैं। जो अलग अलग अखाड़े हैं अयोध्या में, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे बाकी अखाड़े हो, उन अखाड़ों की भी जो मुझे महंत है वो भी दिखाई दे रहे हैं। दिगंबर अखाड़े की मुझे यहाँ पे महंत दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम अखाड़ों के जो मठाधीश है और जो उनके प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी ओर से राज्याभिषेक करने के लिए। चूंकि अयोध्या वासी, अयोध्या के जो साधु संत हैं, इनकी अलग भूमिका है राम मंदिर के आंदोलन में, राम मंदिर के निर्माण कार्य में, राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर अलग जगाते रहने में। तो आज इनको भी मौका दिया जाता है हर साल कि ये भी राज्याभिषेक कर सके भगवान रामचंद्र जी का। वही तस्वीर हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे साधु संत पहुंचे हुए हैं और मुझे सुरेश दास जी दिखाई दे रही है। तमाम बुजुर्ग जो साधु संत हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। प्रयागराज के कुछ साधु संत मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मौनी बाबा भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जितने चेहरे आप देख रही हैं, हो सकता है कि मैं कुछ लोगों के नाम मिस कर जा रही हूँ, लेकिन जितने भी लोगों को मैं देख रही हूँ, तमाम अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए साधु संत यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी ओर से राज्याभिषेक किया जा रहा है। हालांकि अब ये जो प्रक्रिया है अब ये भी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम साधु संत अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अवनीश अवस्थी मंच पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। अवनीश अवस्थी वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस दीपोत्सव की शुरुआत करवाई थी। 17 के चुनाव के बाद जब पहली सरकार बनी थी, जो पहला कार्यकाल था, उसमें 2017 के में जब पहला दीपोत्सव हुआ था, तब अवनीश अवस्थी थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और आज भी उसी ब्लूप्रिंट के मुताबिक ये कार्यक्रम होता चला आया है। छठा साल है ये जब कार्यक्रम आज हो रहा है। और देखिए जो 2-3 बचे हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मंच पर और उनकी ओर से अब यहाँ पर आरती की जा रही है, राज्याभिषेक किया जा रहा है। और अब देखिए संघ के जो प्रमुख दत्तात्रेय होस बोले वो मंच पर मौजूद है। इसके बाद कृष्ण गोपाल वो भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। सुरेश जी वो भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। यानी कि जो संघ के प्रमुख लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर, वो यहाँ पर अब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर रहे हैं। दत्तात्रेय होस बोले आरएसएस के जो कार्यवाहक है और जो प्रमुख चेहरे हैं आरएसएस के, चाहे कृष्ण गोपाल की बात करें चाहे सुरेश जी की बात करें हम, अब इस वक्त वो मौजूद है मंच पर। उनकी ओर से अब मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है अब राज्याभिषेक की, वो कुछ देर में खत्म होने भी वाली है, क्योंकि राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद दोनों डिप्टी सीएम सरकार के मंत्री और उनके बाद साधु संत और अब आरएसएस के प्रमुख लोग ये इस राज्याभिषेक को करने के बाद मुझे लगता है कि अब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद बाकी लोगों को भी मौका दिया जाएगा। फिलहाल इस बार मंच पर मौजूद जो दत्तात्रेय होस बोले हैं, ये हस्तियां भी जो मंच पर मौजूद है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पीएम मोदी की भी आज मौजूदगी है यहाँ पर। कुछ देर के बाद पीएम मोदी भी यहाँ पे मौजूद होंगे, अयोध्या में होंगे। तो उनके साथ साथ आरएसएस के तमाम प्रमुख चेहरों का मंच पर होना कई बड़े संदेश देता है, न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि पूरे देश में संदेश जाएगा यहाँ से जो तस्वीरें निकलेंगी। और इसीलिए मैं इन नामों को मेंशन करते हुए जरूर जिक्र कर रही हूँ कि ये चेहरे जो बहुत कम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, आज वो अयोध्या में मंच पर मौजूद है, तो उसके मायने बहुत है, इसके मतलब बहुत है और इसका संदेश भी बहुत बड़ा जाता है जो यहाँ पर तस्वीर निकल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि 3:40 हो गए हैं और 1 घंटे के बाद जो तस्वीर निकलेगी अयोध्या से वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तब तक पीएम मोदी की मौजूदगी अयोध्या में हो चुकी होगी और वो सीधे साकेत हेलीपैड से जाएंगे राम जन्मभूमि दर्शन पूजन पाठ के लिए। उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे। तो चूंकि मुख्यमंत्री को पीएम को रिसीव करने के लिए जाना है साकेत हेलीपैड पे, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे साकेत हेलीपैड के लिए पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं राम कथा पार्क की, क्योंकि अनामिका लगातार बता रही थी हमें कि कौन कौन मंच पर पहुंच रहा है राज्याभिषेक करने के लिए और ये सिलसिला लगातार जारी है। पीएम मोदी भी चूंकि पहुंचने वाले थे तो इसलिए उत्साहित अभी भी हैं अयोध्या वासी उनकी एक झलक पाने के लिए। उनके लिए ये दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। सीएम योगी पहले ही पहुंच चुके हैं और ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत वेशभूषा में यहाँ पर भगवान राम और सीता का रूप धारण किए हुए ये कलाकार। इससे पहले हमने देखा कि
रशियन कलाकार भी लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे और वो भी जो है प्रधानमंत्री के सामने रामलीला का जब मंचन होगा उस दौरान हिस्सा लेने वाले हैं। अयोध्या से सीधी लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है और हर तस्वीर आप तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार जो अयोध्या नगरी सजी हुई है, जो दुल्हन की तरह सजाया गया है अयोध्या नगरी को, वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री राम के वापस लौटने पर जब अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, उसके बाद अब आज का मौका भी अयोध्या वासियों के लिए उतना ही खास होने जा रहा है क्योंकि राम के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले थे। तो अयोध्या सजी हुई है, प्रभु राम आए हैं और उनके आगमन की जो खुशी है अयोध्या वासियों में वो देखते ही बन रही है। इन कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त कितना खुशनुमा माहौल, कितना उत्साहित ये कलाकार थे। न सिर्फ कलाकार बल्कि हर कोई जो भी अयोध्या में पहुंचा है, दूर दूर से अयोध्या के दीपोत्सव को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं क्योंकि आज अयोध्या में उत्सव है। 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। कलाकार जो झूम रहे हैं, झूमते हुए कलाकारों को आप देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। लेजर शो एक बहुत खूबसूरत बनाया गया है और लेजर शो हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, तो पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। राम की पैड़ी पर चूंकि ये दिए जलाए जाने हैं तो इसलिए वॉलंटियर्स भी खुद हिस्सा लेने के लिए आगे आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं लगातार अयोध्या से लाइव। इससे पहले मंच की तस्वीर आपने देखी, मंच पर राज्याभिषेक चल रहा था और ये देखिए अब हम आपको जो बता रखे हैं आपकी स्क्रीन पर 2017 से लेकर 2022 तक किस तरह से दीपोत्सव बदला है। इसकी शुरुआत 2017 में सीएम योगी ने ही की थी और अब 2022 आ गया है। 2017 की अगर बात करें, 2017 में 1,80,000 दिए जलाकर दीपोत्सव को मनाया गया था। उसके बाद 2018 में संख्या बढ़ गई और बढ़कर ये संख्या हो गई 3,01,000। 2019 की बात करें, एक बार फिर से ये संख्या बढ़ गई, 5,50,000 ये संख्या बढ़कर हो गई। 2020 में भी टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा दिए जलाने हैं तो 5,51,000 दिए जलाए गए। बात 2021 की करें, 12 लाख दिए 2021 में जलाए थे, लेकिन 2022 एक और रिकॉर्ड बनाने की ओर है। 2022 में 17 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है। मात्र 5 मिनट में हजारों वॉलंटियर 17 लाख दियों से अयोध्या को जगमग करेंगे। अयोध्या पूरी तरह से दियों की रोशनी में नहाया हुआ नजर आएगा। हालांकि दियों की रोशनी के अलावा अगर लाइटनिंग की हम बात करें, वो पहले से ही अयोध्या में पूरी हो चुकी है। बस अब शाम होते ही जिस तरह से अयोध्या नगरी सजी हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले से ही प्रशासन भी लगातार इन कामों में जुटा हुआ था और पिछले 1 महीने से लगातार तैयारी चल रही थी। लेकिन ये देखिए कुछ तस्वीरें जो लाइव आ रखी हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रखे हैं। जो साधु संत वहां पर मौजूद हैं, जो राज्याभिषेक भी करते हुए नजर आए थे, वो जो है यहाँ पर एक दूसरे को दीपावली की, दीपोत्सव की बधाई देकर गले मिलकर खुशियां मना रहे हैं क्योंकि आज अयोध्या में दीपोत्सव है। तो प्रभु राम के आने की जो खुशी है, जो आनंद है, वो हर किसी के चेहरे पर नजर आ रहा है। जो भाव है उनके चेहरे पर, वो आप देखिए, हर शख्स के चेहरे पर आपको मुस्कान नजर आएगी क्योंकि आज अयोध्या में उत्सव है। राम कथा पार्क में मंच लगाया गया है और यहाँ पर ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इसी मंच पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद सरयू घाट पर जो आरती होगी वहां पर भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और सरयू घाट पर आरती करेंगे। और उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद लेजर शो भी होगा और जो 17 लाख दिए जलाए जाने हैं वो भी शाम को जलाए जाएंगे। तो अलौकिक अयोध्या में अद्भुत दीपोत्सव हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई जो खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बता रहे हैं कि हर साल दर साल किस तरह से दियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुरुआत की, राज्याभिषेक जो किया